पिछले एपिसोड में हमने की बोट राइड। हमने देखा न्यूटी का ब्रिटिश एरा लाइट हाउस और सुनी कुछ ऐसी स्टोरीज जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। होप वो वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जरूर देखिए। इस एपिसोड में हम करेंगे न्यूटी को और थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे कायाक एट खवने बीच। बोटिंग करके आने तक 11 बज गए। क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था इसीलिए हमें बहुत भूख लगी थी। हम सोच रहे थे कि लंच करें, बट 11 बजे कहीं पे भी लंच नहीं मिलने वाला था। तो न्यूटी डॉक स्टेशन के पास बहुत सी छोटी छोटी खाने पीने की स्टॉल्स है, तो हमने वहीं पे स्नैक्स और कोकन के स्पेशल उकड़ीचे मोदक खाए। अब पेट को थोड़ा आराम मिल गया था तो हम बीच की ओर निकले। लोग कहते हैं कि समंदर अपने अंदर रात छुपाता है, लेकिन यहाँ का पानी इतना साफ है कि समंदर का दिल साफ नजर आता है। गर्मी भी थोड़ी बढ़ रही थी तो हम अपने आप को पानी में जाने से रोक नहीं पाए। न्यूटी बीच का साफ पानी और सफेद रेत देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि हम इंडिया में हैं। यहाँ लोग भी बहुत कम हैं। अब लंच का टाइम हो गया था। गणेश एगिटेरियन है और मैं कट्टर फुल नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो हमें दोनों ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं। हमने ऑप्शंस ढूंढना चालू कर दिया। न्यूटी के पास महापन गांव का मार्केट है, वहाँ पे 3 से 4 खानावळ के ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर लग्जरियस रेस्टोरेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो ऑप्शंस है वो भी खानावळ या फिर मेस के ही है, बट मेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होता है। खाना बिल्कुल फ्रेश, घर के जैसा और टेस्टी होता है। हमें लंच के लिए 3 ऑप्शंस दिखे, सुमित्रा खानावळ, बोगाटे मेस और माझघर। अभी 12 बजे थे। सुमित्रा और बोगाटे खानावळ में ओपनिंग टाइम था 12:30 का और हमें भूख तो बहुत तेज लगी थी। फाइनली हम माझघर में चले गए। वहां जाने पे पता चला वहां पे तब वेज एंड एग दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। हमें और घूमना नहीं था और धूप भी बहुत तेज थी, सो मैंने वहीं पे फिश थाली ले लिया। क्या क्या है खाने में? सुरमई फ्राई, फिश करी, सुकट चटनी, ओके, चपाती। उसके बाद हम गए सुमित्रा खानावळ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जहाँ पे गणेश ने वेज थाली लिया। एवढा फास्ट कोण बोलतं? सुमित्रा खानावळ में थोड़ी ही देर में भीड़ बहुत बढ़ गई। सेकेंड डे है हमारा कोकन ट्रिप का। अभी जस्ट हमें लंच किया है। सुबह हम लोग न्यूटी बीच गए थे, आपने वीडियो देखे ही होंगे। तभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है खवने बीच, बट अभी हम लोग जाएंगे हमारे फिर होटल में, वहाँ पे ज़रा चार्जिंग वार्जिंग सब कर लेंगे हमारा जो भी गैजेट्स है, और फिर रेडी होंगे और जाएंगे खवने बीच। अब वक्त था रेस्ट का। हम गए वापस हमारे रिसोर्ट की तरफ। One eternity later. अभी हम जा रहे हैं खवने बीच। खवने बीच पे हम लोग करेंगे एक्सपीरियंस कायाक। वहाँ का कायाक बहुत ही फेमस है, पानी बहुत ही साफ़ है, और वहाँ पे अगर आप जाओगे तो दोनों साइड आपको ये दिखेंगे बुशेस और क्या बोलते हैं उसको, खारकोट, मैनग्रोव्स दिखते हैं, और वो एक अमेज़ोन का फील देता है आपको अब उसमें से ज़्यादा। तो अभी वही एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं हम लोग। कायाक हमने पहले भी एक्सपीरियंस किया है। कायाक हमने पोर्चुगल में भी किया था बहुत सालों पहले, और दांडेली में भी किया था, बट अभी हम लोग आज बीच पे करेंगे उसको, तो ये उससे भी अलग एक्सपीरियंस रहेगा। देखते हैं।
एक चीज मेंशन करनी तो बनती है, इस मापन और भोगावे बीच में जो रोड है ना, वो राइडर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। हम 2 दिन में इस रोड से 3 से 4 बार गए। यहाँ बाइक चलाने में बहुत मजा आता है। परफेक्ट टर्न एंड परफेक्ट कॉर्नर्स, बीच बीच में दिखता है समंदर, परफेक्ट टू एंजॉय द बाइक राइड। अभी 5 बज गए हैं। गोविंद भाऊ ने हमें कायाक के लिए भी एक कांटेक्ट दिया था, SR कायाक बाय बबन खोत। बबन भाऊ का कांटेक्ट स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। उन्होंने हमें लोकेशन शेयर किया और हम निकल पड़े। आप बीच के पास पहुंचते हो तो आपको बहुत सारे कायाक सर्विस के बोर्ड देखने मिलेंगे, बट हमें बबन भाऊ ने सीधे बीच पे ही आने के लिए बोला, तो बिना रुके हम पहुंच गए बीच पर। जैसे ही हम पहुंचे तो हमने देखा बीच के बैक वाटर्स में बहुत सी कायाक्स टैंक में जैसे मछलियां तैरती है वैसे तैरती हुई दिखाई दी। यहाँ आने से पहले हमें थोड़ा डर लग रहा था कि समंदर में कायाकिंग थोड़ा खतरनाक हो सकता है, बट इतने सारे लोगों को देखकर वो डर 1 मिनट में चला गया। बबन भाऊ ने हमें कायाक की बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी। इवन तो हमने कायाक पहले किया था, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू रिफ्रेश योर नॉलेज। तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगू का, ते ड्रोनचे ते बंद आहेत ना, ते त्यांच्या खोकानं बांधून टाकत. बाइक या कार चलाते वक्त हमें लेफ्ट जाना होता है तो हैंडल को हम लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं, और राइट जाना होता है तो राइट को। बट कायाक चलाते वक्त आपको राइट जाने के लिए लेफ्ट वाला पेडल यानी चप्पू चलाना होता है, और लेफ्ट जाने के लिए राइट वाला। शुरुआत में ये प्रोसेस आपके राइट एंड लेफ्ट ब्रेन का अच्छा खासा टेस्ट ले लेती है, और कुछ लोग तो अंत तक नहीं समझ पाते और दूसरे लोगों से जाके टकराते हैं। मेरी गलती है, नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है, मेरी बाबा की गलती है। कई बार तो आपको हाथ से उनको सीधा करना पड़ता है ताकि आप निकल पाओ। बाल बाल बच गया रे देवा। हर कोई अपनी ही धुन में रहता है, और कभी कभी 2 बोट्स आपस में टकरा जाती है। आप मॉल में गो कार्टिंग करते हो ना, ठीक वैसे। वो हंसी मजाक, वो हल्की सी टक्कर, ये सब इस एडवेंचर का एक हिस्सा ही है। बट जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं बोट्स कम होती जाती है, और हम ऐसे कुछ कोनों में पहुंचते हैं जहां सन्नाटा होता है, और इस घने मैनग्रोव्स की रॉनेस पता चलती है। तभी पता चलता है कि इसे अमेज़न के मैनग्रोव्स के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है। ये पानी का रास्ता हमें वहां ले जाता है जहां रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। जब पेड़ों की टहनियां सिर को छूकर गुजरती है तब एहसास होता है कि हम नेचर के कितने करीब हैं। एक तरफ ये नीला पानी और दूसरी तरफ ये घने मैनग्रोव्स का जाल। खवने का ये रूप देखकर यकीन नहीं होता कि हम महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हैं। चारों तरफ सिर्फ हरियाली और ये रहस्यमय नैरो चैनल्स। 100 या 200 रुपीज चार्ज में आपको और कहीं क्या ही मिल जाएगा। हाँ, इस एडवेंचर के लिए चार्ज था बस 100 रुपीज। यहाँ के लोग यहाँ के नारियल एंड मैंगोज की तरह ही मीठे हैं। पैसों के पीछे भागने वालों में से नहीं है। जितना ही है उतने में वो खुश रहते हैं। ये बात अगर हम शहर वाले लोग सीख जाए ना तो बस।
अब बीच पर सनसेट एंजॉय करके हम निकले वापस भापन मार्केट की ओर। डिनर के लिए इस बार हम गए भोगटे मिस। एक दादाजी और एक दादी मिले। वहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम मैंगो रायता खाया। बहुत ही शानदार था। कई बार हम कहते हैं ना, नेवर जज बुक बाय इट्स कवर। भोगटे मिस बस उसी का एग्जाम्पल है। अब टाइम था वापस रिसोर्ट जाने का। अंधेरा हो गया था, बट अगर आपको लग रहा होगा कि गांव है, सब सो गए होंगे, तो नहीं, रुकिए, देखिए गांव की नाइट लाइफ। कहीं पे क्रिकेट चल रहा था तो कहीं पे लोकनाट्य। ये हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। आज का दिन बहुत ही फुलफिलिंग था। सुबह बोटिंग, शाम को कायाकिंग, एडवेंचर ही एडवेंचर। इस एपिसोड को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है, अरे वेट कीजिए, पता चल जाएगा। तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ।